सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना ओ तू मेरा रोज कम लिटिल रोज तू मेरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो यहाँ पे मार्केट गए थे और ला दिए हैं ढेर सारी सब्जियाँ और किराने का सामान भी लेके आए हैं। तो ये देखिए, इसमें किराने का सामान है तो इसको भी मैं खोल के रख दूँगी। और ये है, ये पैकेट मखाना और घड़ी पाउडर है और नमक है, यही सब छोटे मोटे सामान है। तुअर दाल है, तुअर दाल मैं कम मंगाती हूँ और विम बार है तो तुअर दाल मैं कम बनाती हूँ। दाल वैसे मैं कम बनाती हूँ। और उड़द की जो दाल है वो घर की ही अभी रखी हुई है। तो जब मैं गांव गई थी तो गांव से मैं भी लेके आई थी, और ये बीच में गांव गए थे तो ये भी लेके आए थे, घर वालों ने दे दिया था। और जो घर की दालें होती है ना, अपने खुद की खेत की होती है ना, उसका कुछ अलग ही रहता है क्योंकि वो ताज़ी रहती है ना। और यहाँ पे देखिए, मैं गोभी का डंठल तोड़ के रख दूँगी। और जब ढेर सारी सब्जियाँ आ जाती हैं ना तो सोचना पड़ता है कि कहाँ पे रखूँ, फ्रिज में जगह ही नहीं रह जाती है। तो इसकी जो डंडियाँ है ना, मैं थोड़ा छटका दूंगी पूरी गोभी का, तो थोड़ा सा जो है स्पेस बन जाएगा। नहीं तो फिर अगर हम ऐसे डंडे सहित रख देंगे ना तो फिर 2-4 ही फूल गोभी आएगी और नहीं आएगी। तो ऐसे बाहर अच्छा नहीं लगता है, धूल मिट्टी पड़ती है। भले ही अभी ठंडी का सीज़न है, ख़राब ना हो, लेकिन अब अपनी आदत हो गई है फ्रिज में जो है सब्जियां रखने की ना, तो बाहर रखी रहती तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और ये होता है कि धूल मिट्टी पड़ रही है और फ्रिज में धूल मिट्टी से बची रहती है। तो जो टोकरी में आए टोकरी में रख दूँगी। और आलू और प्याज मैं बाहर ही रखती हूँ, ये गाजर भी बाहर ही रखूँगी सलाद वलाद खाने के लिए। इसी कार्टून में भर के मैं रख दूँगी और इधर उधर नहीं होगा। जब निकालना होगा तो मैं इसी में से निकाल दूँगी। और थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसमें से कुछ हलवा वगैरह बना दूँगी, देखूँगी। और फिर रात में उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। फिर ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे ना बिस्तर उस्तर बना ली हूँ। बस मुझे झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। तो सबसे पहले तो झाड़ू पोछा अगर हो जाता है सुबह की टाइम ना, समझो कि आधा काम हो गया है दिन भर का। और जब झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ रहता है तो फिर देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और जो काम की शुरुआत होती है सुबह की ना, वो झाड़ू पोछा से ही होती है। उठ के बिस्तर बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, है ना। तब उसके बाद का और जो खाना पीना रहता है, पूजा पाठ का, ये सब काम होता है। तो झाड़ू मेरी लग गई है हर जगह और मैं यहाँ मोप से पोछा लगा लेती हूँ। और जब से मैं मोप से पोछा लगाने लगी ना, मुझे बैठ के पोछा लगाने की आदत ही छूट गई। और मोप से थोड़ा जल्दी हो जाता है और हाथ से लेट होता है। वैसे कभी कभी हाथ से भी पोछा लगा लेना चाहिए। और मैं हाथ से बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि टाइम इतना कम रहता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बीच बीच में किसी के जैसे फ़ोन वगैरह आ गया तो उसमें और ज़्यादा टाइम चला जाता है। और अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि अब मैं क्या बताऊं। टाइम को लेके मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और कोई कोई ऐसे रहते हैं फ्रेंड लोग ना, तो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे ना एक्टिव ही नहीं रहती हूँ। मैं यूट्यूब पे ही एक्टिव रहती हूँ, उस पर बहुत कम रहती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैसेज किए रहते हैं आके वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा मैसेज देख लीजिएगा, तो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अलसी आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि अलसी क्या होती है। और मेरे यहाँ तीसी भी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से होती है। और इसका जो लड्डू बनता है ना, बहुत अच्छा होता है। और इसकी हम लोग रोटियां भी बनाते हैं, आटे के अंदर भर के इसको पीस के उसमें लहसुन और मिर्ची नमक डाल के ना फिर अंदर भर देते हैं। और ये मतलब पराठे की तरह हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से है। ये आधा किलो अलसी है तो इसमें आधा किलो अलसी है तो आधा किलो गुड़ भी लग जाएगा। और जो मखाने वगैरह हैं, छुहारा है, किशमिश है, ये सब मैं पीस के डाल दूँगी, मूंगफली वगैरह।
तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका लड्डू। एक बार ज़रूर आप बना के खाइएगा। मैं सीजन में ना जब तक ठंडी रहती है तो कई बार बना देती हूँ। मेरे यहाँ 2-3 बार बन चुका है और ये फिर से लेके आए हैं बनाने के लिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।